हेलो एवरीवन, हम बहुत छोटी क्लासेस से पीरियोडिक टेबल के कॉन्सेप्ट्स और उसके क्वेश्चंस करते हुए आ रहे हैं, सीखते हुए आ रहे हैं। इसी सीरीज में मैं आज आपसे एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछने वाला हूं और उसका आंसर करने के बाद आपको पीरियोडिक टेबल का कंस्ट्रक्शन बहुत इजी वे में क्लियर होगा। सो लेट्स एंजॉय। बच्चा लोग, हमें पता है कि पीरियोडिक टेबल में, हमारे पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड होते हैं, यहाँ तक 7 है। ये किसी न किसी लॉजिक और मैथमेटिक्स पे बेस पर बना हुआ है। इसी लॉजिक को कंसीडर रखते हुए अगर मैं आपको एक सिचुएशन क्रिएट करूं कि 7 की जगह अगर हमारे पीरियड में 7 की जगह अगर हमारे पीरियोडिक टेबल में 9 पीरियड हो जाए, ओके, जैसे 7 के बाद 8 और 9 दो पीरियड और ऐड हो जाए, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में कितना होगा? ओके, जैसे अभी तक 118 एलिमेंट होते हैं। ओके, सो अगर दो पीरियड और ऐड हो जाए तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा? सो क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन पीरियोडिक टेबल इफ आवर पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ 9 एलिमेंट्स। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, प्लीज ट्राई टू सॉल्व। ओके, मैं स्टार्ट करता हूं, आपको बहुत मजा आने वाला है। ओके, अगर हम इसके मैथमेटिक्स को एनालाइज करें तो पता चलेगा पीरियड नंबर 1 में 2 एलिमेंट होते हैं, आप देख सकते हैं। पीरियड नंबर 2 में 8 होता है, थर्ड में 8 होता है। ओके, सो यहाँ से सेकंड में 8, थर्ड में 8, इसी तरीके से आपको पता है 6 में 32, 7 में 32। अगर किसी तरीके से 8 का पता चल जाए और 9 का, तो आप आंसर कर दोगे, क्योंकि यहाँ तक का सम क्या है? 118। बस इसमें आपको इन दोनों को ऐड करना है। तो अगर हम इसके मैथमेटिकल एनालिसिस को देखें तो अगर आप 2n स्क्वायर में n इक्वल टू 1 रखें तो ये वैल्यू 2 आती है। अगर n इक्वल टू 2 रखें तो ये वैल्यू 8 आती है। n इक्वल टू अगर 3 रखें तो 18 आती है। n इक्वल टू 4 रखें तो ये वैल्यू 32 आती है। और n इक्वल टू जब 5 रखेंगे तो ये क्या आएगा? 50। और 6 रखेंगे तो क्या आएगा? 72। तो यानी कि 32 के बाद ये 52 टाइम्स रिपीट होगा। यानी 8th नंबर पीरियड में 50 एलिमेंट होंगे और 9th में 50 एलिमेंट होगा। तो 118 में 100 जुड़ जाएगा, तो आंसर आपका 218 हो जाएगा। तो राइट आंसर विल बी सी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। ओके, और ये आंसर भी आपको अच्छा लगा होगा। दूसरा, अगर मैं आपको एक और शॉर्ट ट्रिक बता दूं जो आपके एग्जामिनेशन में आने के बहुत चांसेस हैं, तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं। अगर कोई पूछे कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑड नंबर ऑफ पीरियड क्या होता है, जैसे 1, 3, 5, 7, तो आपका टारगेट 9 पता चल जाएगा। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा n + 1/2 होल स्क्वायर इंटू 2। ओके, इफ पुट 1 + 1 2 2/2 1 स्क्वायर 1 इंटू 2 2। इफ यू विल पुट 3 + 1 2 2/2 4 4/2 2 स्क्वायर 4 इंटू 2 8। If you will put 9 + 1 5/2 10 10/2 5 into 5 25 into 2 50. So for n equal to 5 you will get 50 elements. In same manner, if you will I will tell you one formula, the total number of elements in even number of periods like 2 4 6. So what will be the formula? 2 into n/2 + 1 होल स्क्वायर। ये आपके मेडिकल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन में डायरेक्ट आ सकता है। सो ट्राई टू पुट n इक्वल टू 2। सो 2/2 1 + 1 1 2 स्क्वायर 4 into 2 8। सो इन सेम मैनर यू विल पुट द वैल्यू 8/2 4 + 1 5 स्क्वायर 25 into 2। फॉर n इक्वल टू 8 you will get 50 वैल्यू। So in same manner you can calculate the answer. So 8th पीरियड में 50, 9th पीरियड में भी 50। So 118 + 100 क्या हो गया आंसर? 218। So 218 will be the answer of this question. I hope आपको ये क्वेश्चन बहुत पसंद आया होगा और ऐसे ही बेहतरीन और मज़ेदार कॉन्सेप्ट्स अगर आपको सीखना है तो इस चैनल को इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर चैनल पे न्यू है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और डिस्कशन में, तब तक के लिए बाय।